बुढ़ापे का आना एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए असह्य और दुखदायी है, जिसे युवाओं की उपेक्षा और उदासीनता ने और भी भयावह बना दिया है। मनुष्य छोटे बच्चों पर अधिक ध्यान देता है और बूढ़ों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता और लापरवाही दिखाता है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु की कामना करता है। युवाओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आज बूढ़ा है उसने ही उन्हें पाला पोसा था और वे स्वयं भी हमेशा जवान नहीं रहेंगे, उन पर भी बुढ़ापा आएगा और वे भी दयनीय स्थिति में होंगे। बच्चे और बूढ़े दोनों समान रूप से पराश्रित और अशक्त होते हैं, दुखों को सहने के लिए विवश होते हैं, पर बच्चों की विवशता ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होती है, जबकि बूढ़ों की उपेक्षा की जाती है। बच्चों की अपेक्षा बूढ़ों की ओर कहीं अधिक ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति अपने बुढ़ापे से युवाओं के सामने उनके भविष्य का चित्र उपस्थित करता है। यौवन के मद में मनुष्य अंधा हो जाता है, पर युवकों का भविष्य बुढ़ापा ही है जो शरीर को शिथिल, अशक्त और अनेक शारीरिक कष्टों से ग्रस्त कर देता है। जब बूढ़े व्यक्ति के हाथ पांव अशक्त हो जाते हैं तो उन्हें सहानुभूति, सहायता, अपनत्व और प्यार देकर सहारा देना चाहिए ताकि उन्हें शरीर से निराशा और घृणा न हो। युवक आज बूढ़े व्यक्ति द्वारा अपनी लंबी आयु में बनाए कमाए, संचित और संरक्षित किए गए परिणाम का भोग करते हैं और बूढ़े के परिश्रम तथा प्यार का योगदान उनके बड़े होने तथा शिक्षण में होता है। मनुष्य का खानपान, रहन-सहन, बोलचाल सभी कुछ पूर्व संचित ज्ञान और बूढ़ों के अनुभव पर आधारित है, इसलिए युवा पीढ़ी बूढ़ों की ऋणी है। बूढ़ों की उपेक्षा का अर्थ विकास के निरंतर क्रम की उपेक्षा है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके अर्जित ज्ञान और अनुभव पर युवाओं ने अपना भविष्य खड़ा किया है, वह उनकी सद्भावना, सेवा, प्यार तथा अपनत्व का सुपात्र है। उनकी सेवा करना उनका अधिकार है, न कि उपकार, और उपेक्षा उन्हें उनके अधिकार से वंचित करना है। युवाओं को बूढ़ों के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तमोगुणी है, ईश्वर से दूर करती है और उनके अपने बच्चे भी उन्हें इसी तरह अनदेखा कर सकते हैं। बुढ़ापे में मन को दुखी कर लेना कोई उपाय नहीं है। अपने प्रारब्ध को भोग समझना एक उपाय है और प्राकृतिक तथा विषमुक्त रहन-सहन से बुढ़ापा अच्छा रह सकता है। जो बात सामान्यतः मान्य हो वही सिद्धांत हो सकती है, यद्यपि कुछ अपवाद भी होते हैं। सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि गुरु जीवित और देहधारी होना चाहिए, यद्यपि कुछ अपवादों में ब्रह्मलीन महापुरुष या देवता भी स्वप्न या ध्यान में प्रकट होकर साधक पर कृपा कर सकते हैं। सिद्धांत रूप में प्रत्यक्ष गुरु ही स्वीकार्य है, क्योंकि बिना किसी कृपा अनुभव या साधन के शक्ति जागृत होने के उदाहरण कम ही मिलते हैं और उन्हें नियम नहीं बनाया जा सकता। योग दर्शन में सद्गुरु के लक्षण अप्रत्यक्ष रूप से वर्णित हैं, जैसे शक्ति के प्रचार प्रसार का अनुभव होना और दूसरों में शक्ति का आवेश उत्पन्न कर सकना, और यह महापुरुषों के चित्त का अवलंबन लेने रूपी साधन को भी मान्य करता है। नारद भक्ति सूत्र भक्ति के कई साधन बताता है, जैसे विषय त्याग, अखंड भजन, भगवत गुण श्रवण तथा कीर्तन, पर मुख्य रूप से महापुरुषों की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। वहीं शिव सूत्र के अनुसार गुरु ही उपाय है। मनुष्य का कल्याण जीव के अंतर में विद्यमान गुरु शक्ति ही करती है, चाहे प्रत्यक्ष गुरु के माध्यम से हो या किसी पूर्व महापुरुष के माध्यम से। ऐसे अनुभव के बाद भी प्रत्यक्ष गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर लेना चाहिए। बाह्य गुरु अंतर गुरु को कल्याण के लिए प्रेरित करता है। ईश्वरीय शक्ति का मूर्त या अमूर्त रूप में साधक पर कृपा करते हुए उसे शक्ति जागृति का अनुभव करवाना दिव्य दीक्षा है, जिसके लिए सामान्यतः चित्त की पूर्व तैयारी आवश्यक है, पर ईश्वर की कृपा अहेतुकी होती है। पूर्व संस्कारों के कारण बिना साधन के भी शक्ति जागृत हो सकती है, यदि पूर्व जन्म में वह जागृत रही हो, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि योग दर्शन भी जन्म से सिद्धि को स्वीकार करता है। सामान्यतया गुरु की आवश्यकता है,
और सामाजिक स्तर पर गुरु के बिना गति नहीं है, जिसकी महिमा और अनिवार्यता का प्रतिपादन महापुरुषों, संतों और भक्तों ने किया है।